तो वेलकम टू डे 6 का ट्रेनिंग गाइस। आज हम स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जैसे आप लोग देखो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, वी आर गोइंग टू डिस्कस फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, आई नो सेशन के बीच में डाउट्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। रिक्वेस्ट रहेगी गाइस मेरी, लिख लेना अपने डाउट्स और क्वेश्चंस। ठीक है, सेशन एंड होने से पहले आज हम एक Q&A सेशन भी करेंगे, जहां पे मैं आप लोगों के सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस भी ले लूंगा। ठीक है, सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। चलो ग्रेट, स्टार्ट करते हैं अभी कि फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करना चाहिए हमें किसी भी स्टॉक में एंटर करने से पहले। गाइस ये अपना आज का कंटेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो हम लोग इंट्रोडक्शन पे फोकस करेंगे। व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस? ठीक है, अभी छोटी सी भाषा में बात करूं आप लोगों के सामने गाइस, फंडामेंटल एनालिसिस कुछ नहीं है। ठीक है, हम वहां पे बिजनेस को समझते हैं, ठीक है, और कंपनीज के एनालिसिस करते हैं। बहुत इजी, इट इज लाइक हमारे मॉम, हमारे डैड, आप लोग भी करते हो अच्छे से। कब? अगर हम कुछ सब्जियां खरीदने जाते हैं या फिर हम ग्रोसरीज खरीदने जाते हैं, क्या हम डायरेक्टली खरीद लेते हैं? गाइस मुझे बताओ जरा इन चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, जरा बताओ मुझे, अगर हम सब्जियां खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो क्या हम डायरेक्टली खरीद लेते हैं क्या सब्जियां? टमाटर दिख गए, चलो खरीद लिया, नहीं ना। हम क्या करेंगे, पहले बजट लगाएंगे अपना, फिर उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। टमाटर फ्रेश तो है, ठीक है, इसमें कोई केमिकल तो नहीं यूज किया गया है। हाँ, हम दुकान वाले को पूछते हैं राइट कि कितने दिन चलेंगे ये टमाटर। एवरीवन अग्री करते हो कि नहीं करते हो मेरे साथ में? उतना आसान है ये फंडामेंटल एनालिसिस करना गाइस, ट्रस्ट मी, टमाटर खरीदने के बराबर। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को पता है? सब डेटा इंटरनेट में अवेलेबल है, आपको जस्ट खाली स्टॉक का नाम डालना है और जो रेशियोज में आपको बताऊंगा वो रेशियोज पे काम करना है। ठीक है, अभी गाइस देखो, कुछ रेशियोज ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए काम आएंगे हमें, एंड कुछ रेशियोज ऐसे हैं जो हमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों के लिए काम आएंगे हमें। ठीक है, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सबसे पहले तो हम किसी भी स्टॉक का बिजनेस को देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी रिलायंस, रिलायंस किन किन सेक्टर में काम करता है? रिलायंस का मेन सेक्टर है ऑयल एंड रिफाइनरी। ठीक है, उसके बाद में आता है टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद में आता है रिलायंस का ट्रेंड्स, उसके बाद में आता है रिलायंस का डिजिटल। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूं आप लोगों को? ये मैंने क्या बताया कि रिलायंस के कितने बिजनेसेस है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वालिटेटिव पे। नेक्स्ट ऑप्शन इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है गाइस? कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट की क्वालिटीज हो गई, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट सही से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्या ईयर ऑन ईयर वो लोग अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं क्या? हाँ, ये सारी चीजें आती हैं क्वालिटेटिव में। क्वांटिटेटिव में क्या आता है गाइस? कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी ने कितना उधार लिया है, कंपनी ने कितना ग्रॉस रेवेन्यू किया है, कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट किया है, ये सारी चीजें आती हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या? चीजें जितनी अच्छी नंबर्स में, इसके लिए हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। क्वालिटी मतलब क्या? बिजनेस करने का तरीका, बिजनेस करने का विजन, शेयर होल्डर्स को किस तरह से लोग ट्रीट करते हैं, शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देते हैं, ये सारी चीजें आती है गाइस क्वालिटेटिव के अंदर। आई होप कि आप लोगों को बिजनेस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो मैंने अभी समझाया एकदम बेसिक लैंग्वेज में, आप लोगों को समझ में आ गया। राइट राइट आदित्य, इंफ्रा सही, आप परफेक्ट। एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, क्या हमें यहां तक समझ में आया सारी चीजें? ऑल ऑफ यू प्लीज जल्दी से। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और इसमें डीप डाइविंग करेंगे हम लोग। की मैट्रिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, की मैट्रिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। अभी ध्यान से देखो गाइस, यहां पे अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। ईपीएस का मतलब क्या होता है गाइस? अर्निंग पर शेयर मतलब कंपनी खुद कितना कमा रही है अपने एक शेयर के ऊपर। ठीक है, कंपनी खुद कितना कमा रही है अपने एक शेयर के ऊपर। ये सारे कैलकुलेशन, सारी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका अलग से मैं पीपीटी आप लोगों को दे दूंगा, जैसे मैंने कैंडल स्टिक का दे दिया था। तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ओके, सिंपल सा फंडा है। ईपीएस मतलब कि कंपनी खुद कितना कमा रही है अपने एक शेयर के ऊपर। ओके, उसके बाद में आता है पीई रेशियो, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। फॉर एग्जांपल किसी भी स्टॉक का पीई रेशियो आ रहा है अभी 40, दैट मीन्स अगर मुझे वो स्टॉक से 1 रुपया कमाना है तो मुझे वहां पे 40 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। दैट मीन्स
P stands for price, that 40 rupees I am paying, जो 40 रुपया मैं पे कर रहा हूं. E stands for earning, मतलब 1 रुपया मैं कमा रहा हूं. एवरीवन, मतलब अगर किसी स्टॉक का पी रेशियो 50 है, दैट मीन्स 1 रुपया कमाने के लिए मुझे 50 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं. किसी स्टॉक का पी रेशियो अगर 20 है, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए मुझे 20 रुपया लग रहा है. एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, ऑल ऑफ यू. हाँ, रिटर्न ऑन इक्विटी. रिटर्न ऑन इक्विटी गाइस देखो बहुत सिंपल है. इसका मतलब ये है कि हमें कितना मिल रहा है. ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी. फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कर लो, जैसे अपने पास अभी एक आदित्य की कंपनी है और एक सचिन यादव की कंपनी है. ठीक है, सचिन यादव की कंपनी को, गाइस अंडरस्टैंड ना, ये ध्यान से सुनना, सचिन यादव की कंपनी को, ठीक है, 1000 रुपीज का नेट प्रॉफिट हुआ. ठीक है, और उसके बाद में आदित्य की कंपनी को भी 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ. ओके, सचिन की कंपनी में 10 शेयर होल्डर्स है. ठीक है, आदित्य की कंपनी में 20 शेयर होल्डर्स है. अंडरस्टैंड गाइस? तो अभी मुझे बात बताओ, सचिन की कंपनी में जो 10 शेयर होल्डर्स हैं, उनमें कितना रुपया बटेगा 1000 के हिसाब से? 100 रुपीज. एवरीवन, 100 rupees will be given to each shareholder, right? Hello, everyone. Guys, agreed or not? Huh? And similarly, Aditya की कंपनी में total 20 shareholders हैं, 20 shareholders. That means each shareholder will get 50 rupees in terms of return of equity. Everyone, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एकदम सिंपल एग्जांपल था गाइस, समझ में आया आप लोगों को? एवरीवन, क्विकली एक बार 1 टाइप करो जल्दी से कि हाँ हमें ये समझ में आया. क्विकली टाइप 1, क्विकली टाइप 1 जल्दी से. ऑल ऑफ यू जल्दी से एक बार 1 टाइप कर लो. वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. चलो, अब आता है डेट टू इक्विटी रेशियो. ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब क्या होता है कि कंपनी कितना उधार लेके बैठी है. ठीक है, कंपनी कितना उधार लेके बैठी है, मतलब कंपनी की जो एक्चुअल इक्विटी है उसके सामने कितना उधार है, दैट इज नोन एज अ डेट. ठीक है, अभी ये पूरा एक परसेंटेज में है गाइस. ये मैंने पूरा एक स्क्रीनर बना के रखा है मैंने आपके लिए, जिसमें आपको एक एक करके कंपनी डाल के ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो स्क्रीनर्स में जितने स्टॉक्स आएंगे मैंने ये सारे वैल्यूज वहां पे डाल रखे हैं आप लोगों के लिए. इट इज जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि ये सारे की मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है. एवरीवन, आगे बढ़ू मैं अभी? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो क्विकली, जल्दी से. गाइस ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करेंगे हाँ हम लोग. ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, विच इज नोन एज अ इकोनॉमिक एनालिसिस. ठीक है गाइस, अभी ये देखो, ये जो इकोनॉमिक एनालिसिस वाला पार्ट है ना, ये ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना स्टॉक्स के एनालिसिस के लिए. ठीक है, अभी अगर मैं ग्लोबल इवेंट की बात करूं, हाल फिलहाल कौन सा बड़ा ग्लोबल इवेंट आके गया गाइस? एनी आइडिया? कोई मुझे बता पाएगा हाल फिलहाल कौन सा बड़ा एक ग्लोबल इवेंट आके गया अक्रॉस द यूनिवर्स, मतलब जितने भी कंट्रीज है उनके अक्रॉस में? यस हर्ष, परफेक्ट. यूएसए के इलेक्शंस, यूएसए के इलेक्शन. इसके अलावा एक और ग्लोबल सेंटीमेंट चल रहा है, वॉर वाला सेंटीमेंट. कहां पे चल रहा है वो अभी? एवरीवन, वो सेंटीमेंट अभी कहां पे चल रहा है? कौन से 2 कंट्रीज के बीच में चल रहा है वॉर का सेंटीमेंट? हाँ, वॉर का सेंटीमेंट. रशिया यूक्रेन चल रहा है, ओके. इजराइल एंड ईरान चल रहा है, ओके. राइट, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड. चलो, तो ग्लोबल इवेंट्स अभी समझ में आ गए. ये इवेंट्स अच्छे भी हो सकते हैं, ये इवेंट्स बुरे भी हो सकते हैं. ओके, अब आते हैं मार्केट सेंटीमेंट पे. ठीक है, अभी का मार्केट सेंटीमेंट क्या है गाइस? एवरीवन, अभी का मार्केट सेंटीमेंट ग्रीड वाला है या फियर वाला है? अभी का मार्केट सेंटीमेंट ग्रीड वाला है या फियर वाला है गाइस? एवरीवन क्विकली लेट मी नो. इट इज फियर. ओके, परफेक्ट, ग्रेट. इंडस्ट्री ट्रेंड, इंडस्ट्री ट्रेंड गाइस देखो, गल्फ जो होता है वो मैक्सिमम ऑयल इंपोर्ट और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है. क्यों? क्योंकि हम वहां से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, अभी मुझे बात बताओ, इन वॉर्स के चलते अगर यूएसए कोई सैंक्शंस लगा देता है किसी कंट्री के ऊपर, वॉर के चलते अगर इंपोर्ट नहीं हो पाता है, तो क्या लगता है आपको गाइस, इंपोर्ट के कॉस्टिंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? एवरीवन, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? इट विल इंक्रीज, राइट.
अभी मुझे एक बात बताओ, अभी जो सेक्टर्स में क्रूड ऑयल ज्यादा यूज होता है, जैसे इंजन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अगर इनकी कंपनी के मैं नाम बताऊं आप लोगों को, रिलायंस है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, यहाँ पे आयशर है। एवरीवन, आयशर के पेट्रोल पंप देखे कि नहीं देखे आप लोगों ने? गुजरात साइड, यूपी साइड, बिहार साइड आपको ज्यादा देखने मिलेंगे आयशर कंपनी के भी पेट्रोल पंप्स। एवरीवन अंडरस्टैंड? तो क्या लगता है आपको इन सब के स्टॉक्स में गिरावट देखने मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्यों? पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे ना गाइस। अगर क्रूड ऑयल का इंपोर्ट का प्राइस बढ़ा, टैक्सेस लगने के बाद पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? ऑल ऑफ यू बताओ जरा मुझे क्विकली, जल्दी से इन द चैट बॉक्स, क्विकली। ओके, अभी समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, चलो न्यूज, न्यूज भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। न्यूज में क्या क्या आता है? जैसे यूएसए का सीपीआई डेटा, इंडिया का सीपीआई डेटा। गाइस एवरीवन, आप लोगों को आइडिया है कि नहीं है अभी इंडिया का सीपीआई डेटा रिसेंटली क्या आया था? मेन तो मार्केट गिरने का रीजन वो भी था, इंडिया का सीपीआई डेटा। ये हमें कहां से मिलेगा? ये सब हमें मिलेगा मनी कंट्रोल के वेबसाइट से। टूल्स एंड रिसोर्सेस का जब पेज आएगा, पीपीटी में स्लाइड आएगी, तब मैं आपको वहां पे बताऊंगा। सुनो ध्यान से गाइस, अभी इंडिया में रिटेल इन्फ्लेशन की जो बात चल रही थी, जो आया है 6.2, ठीक है, 6.2% आया है रिटेल इन्फ्लेशन। ओके, कैपिंग क्या था? 6% का, 6% वॉज कैपिंग। एंड व्हाट वाज आवर एक्सपेक्टेशन? आरबीआई क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? 5.81। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे अभी हर्ष मुझे पूछ रहा है यहाँ पे, हाँ आदित्य रेट कट नहीं हुआ, उसके पीछे भी कोई रीजन है, मैं बता रहा हूं आपको। पहले हर्ष का क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं मैं। सीपीआई डेटा क्यों इतना इंपैक्ट करता है? गाइस देखो, ये सारे ना इकोनॉमिक टर्म है। जैसे सीपीआई स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद में आता है जॉब्स डेटा, इसके बाद में आता है रिटेल इन्फ्लेशन डेटा। तो गाइस देखो, ये सारे ना अपने इकोनॉमिक के बहुत की पैरामीटर्स हैं। अभी मुझे बात बताओ, जब जब इंडियन गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि इस बार जीडीपी इंडिया का आगे बढ़ रहा है, जिस दिन ये रिजल्ट आया, जिस दिन आरबीआई के गवर्नर ने ये बोला, क्या होता है? मार्केट ऊपर जाता है या नहीं जाता है? राज व्हाट हैपेंड? एवरीवन, मार्केट ऊपर जाता है या नहीं जाता है? बताओ जरा मुझे, ठीक है। अभी जिस दिन आरबीआई ने आके ये बोला कि हम रेट कट करेंगे, बैंक्स को हम पैसा और भी कम इंटरेस्ट रेट पे देंगे, आपको क्या लगता है गाइस, क्या बैंक्स के पास पैसा ऐसे ही आता है? नहीं, बैंक्स को भी आरबीआई को इंटरेस्ट देना पड़ता है, जब वो लोग आरबीआई से पैसा लेते तभी, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी 6.5 चल रहा है, ठीक है, तो हमको लोग कितना लेंगे? हमसे वो लोग लेंगे नियर बाय 8%, 9%, ठीक है। जैसे पर्सनल लोन में तो 11-12% तक जाता है। एवरीवन क्लियर हुआ ये सबको? अभी न्यूज़ेस के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में, ऑल ऑफ यू? हाँ, ऑल ऑफ यू जल्दी से एक बार मुझे बताओ कि हाँ हमें ये क्लियर हुआ। जस्ट टाइप 1 इन द चैट बॉक्स कि मैं अभी जो भी बता रहा हूं आप लोगों को वो समझ में आ रहा है प्रॉपर। हाँ राज, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो मुझे, आई विल आंसर इट। ठीक है, अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज पे आते हैं, ठीक है। अभी बीच में क्या हुआ था पता है गाइस? गवर्नमेंट क्या कह रही थी कि हम एथेनॉल यूज करेंगे पेट्रोल में डाल के, ठीक है। एथेनॉल कहां से बनता है? शुगर से बनता है, शुगर केन इंडस्ट्री से बनता है, ठीक है। बट गवर्नमेंट ने वहां पे एक कैप लगा दिया था कि कंपनी इतने टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर बैन लगा दिया था, कैप नहीं कहूंगा, बैन कहूंगा मैं, एथेनॉल प्रोडक्शन पे। बट जैसे ही कंपनी ने वो बैन हटाया ना गाइस, शुगर के प्राइसेस बढ़ने लगे, शुगर के स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ने लगे। अगर इसका प्रॉपर, अगर मुझे आपको एग्जांपल देना हो, ठीक है, मैं एक बार गूगल कर लेता हूं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, शुगर इंडस्ट्री स्टॉक्स, ठीक है। अभी जैसे देखो, बलरामपुर चीनी मिल्स है, ठीक है, यहाँ पे बलरामपुर चीनी मिल्स, ओके, कहीं ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूं आप लोग। सी दिस, ये वो टाइम था गाइस जहां पे एक अच्छा खासा बैन लगा था, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा खासा बैन लगा था
शुगर के इंडस्ट्री के ऊपर एथेनॉल को लेके। पर जैसे ही वो बैन हटाना गाइस, ये स्टॉक देखो कैसे स्काई रॉकेट हो गया। ये तो चलो मार्केट अभी नेगेटिव है, इसके लिए भी स्टॉक गिर रहा है, बट अंडरस्टैंड कि ये स्टॉक भी भागा। चलो अभी ये देखता हूं यहां पे मैं गूगल करके कि एथेनॉल न्यूज बैन रिमूव। ध्यान से देखो, अभी ये सब कुछ इन ऑर्डर इशूड ऑन August 29 द यूनियन गवर्नमेंट हैज लिफ्टेड द कैप ऑन प्रोड्यूसिंग एथेनॉल फ्रॉम शुगर केन रिलेटेड स्टॉक्स. All sugar mills and distilleries have been granted permission to produce ethanol from sugarcane juice or sugar syrup and B heavy and C heavy molasses from ethanol supply. ठीक है, अभी ये कब हुआ? August 29 को आया गाइस। ठीक है, August 29 को आया। दिख रहा है गाइस एवरीवन? हेलो, चार्ट के ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो गाइस, ये वाला न्यूज में पढ़ रहा था अभी आपके लिए, आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ये वाला न्यूज में पढ़ रहा हूं मैं, August 2024। ठीक है, नाउ सी दिस, यहां पे August 2024 में क्या दिख रहा है आप लोगों को गाइस, बताओ जरा मुझे। सी दिस, आई एम इन August 2024 राइट नाउ। August 2024 के बाद प्राइसेस बढ़े कि नहीं बढ़े, बताओ जरा मुझे एवरीवन। क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को? ये मैंने कहां से निकाला डेटा? मैंने इंटरनेट से ही निकाला है, ये सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। इट इज जस्ट कि आप कितना टाइम देते हो सेक्टर्स को समझने के लिए। कोई गाइस, मैंने किसी भी तरह का रॉकेट साइंस यूज किया अभी आप लोगों को बताने के लिए? एक मुझे बात बताओ जरा। हेलो, हाँ, डिड आई यूज एनी रॉकेट साइंस वर्ड और एनी टर्मिनोलॉजी जो आप लोगों को समझ में ना आए? इट वॉज वेरी इजी टर्म गाइस, बहुत ही इजी टर्म यूज किया। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं अभी, यहाँ पे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आगे के इस पे। टीबीबीटी गाइस, टीबीबीटी फ्रेमवर्क, अभी तक मैंने जो भी आपको बताया उसका पूरा सार इसके अंदर है। अभी तक मैंने जो भी आपको बताया उसका पूरा सार इसके अंदर है। टीबी एंड बीटी फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है? टॉप टू बॉटम एनालिसिस एंड बॉटम टू टॉप एनालिसिस। ठीक है, अभी सबसे पहले जब मैंने आप लोगों को बताना शुरू किया, पहले मैंने आपको कंपनीज के बारे में बताया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के बारे में बताया, फिर मैंने की मेट्रिक्स के बारे में बताया, फिर मैंने बिजनेस के बारे में बताया, फिर मैंने इकोनॉमिक के बारे में बताया। अभी अगर मुझे इसको समअप करना हो ना गाइस, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? एक अच्छी आदत ये रहेगी गाइस, अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, प्लीज स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स में गाइस आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड के सारे टर्मिनोलॉजी समझ में आएंगे, वहां पे देखने मिलेंगे। ट्राई करना गाइस, ठीक है, ट्राई करो। एक हो सके ना गाइस, कल तो संडे है, ठीक है, मंडे को सुबह जाके इकोनॉमिक टाइम्स ले लेना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को नोट कर लेना, उसका फोटो निकाल के मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना और मुझे बताना कि सर देखो ये मैंने एनालिसिस किया था, ये मैंने पढ़ा था। ठीक है एवरीवन, कर पाओगे आप लोग ये? ज्यादा महंगा नहीं आता है वो पेपर। हाँ गाइस, हेलो, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स क्विकली। ठीक है, नाउ लेट्स फिगर आउट दिस टीबीबीटी। टीबीबीटी मतलब क्या होता है गाइस, कि हमने सबसे पहले इकोनॉमिक को एनालिसिस किया। ठीक है, आपके सामने देखो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है, ईआईसी। ईआईसी स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी। ये अप्रोच में क्या होता है गाइस, देखो हम पहले एक अपने इकोनॉमी को देखते हैं। ठीक है, इट कैन बी अपना इकोनॉमी, इट कैन बी यूएस का इकोनॉमी। ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद में हम देखते हैं इंडस्ट्री, कि वो इकोनॉमी का इंपैक्ट, जो भी न्यूज आएगा उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन से इंडस्ट्री पे होने वाला है। फिर इंडस्ट्री पे रिसर्च करने के बाद, जिसको हम सेक्टर्स कहते हैं, उसके बाद हम आते हैं कंपनी के ऊपर एनालिसिस करने के लिए। मतलब सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बड़ा पिक्चर अपने इकोनॉमी का देखा, फिर मैंने ऐसे सेक्टर्स ढूंढे, ये कौन से सेक्टर में मुझे पैसा डालना चाहिए अभी, जो भी चल रहा है अच्छे से। ठीक है,
उसके बाद में उस सेक्टर के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट कंपनी है, जो सेक्टर को चलाने का काम करती है, उस स्टॉक के ऊपर मुझे एनालिसिस करना है। इसको हम कहते हैं गाइस टॉप टू बॉटम एनालिसिस अप्रोच। अभी बॉटम टू टॉप में इसका उल्टा हो जाता है गाइस। जैसे अभी देखो स्विगी का आईपीओ आ गया है, ठीक है। अभी आपको क्या दिख रहा है यार, स्विगी का आईपीओ कितना अच्छा है यार, अच्छे से गेन देके 7% का गेन दिया अभी खुलते ही। चलो मैं डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट करूंगा, बट सबसे पहले आप क्या करते हो, स्टॉक एनालिसिस करते हो। यहाँ पे स्टॉक के बाद में आपका एनालिसिस आता है उस इंडस्ट्री के ऊपर, और इंडस्ट्री के ऊपर देखने के बाद आप देखते हो वहां पे कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कि उस चीज को लेके क्या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज निकाली है, ठीक है, उसके रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं क्या अभी मार्केट के अंदर। ऑल ऑफ यू समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये टीबी एंड बीटी एनालिसिस फ्रेमवर्क? एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को अभी ये वाला? गाइस जल्दी से एक बार वन टाइप कर दो। आई जस्ट वांट टू सी लाइक हाउ मेनी ऑफ पीपल आर एक्टिव राइट नाउ। ठीक है, ग्रेट। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अब आते हैं हम लोग कंपनी एनालिसिस पे। अब आते हैं हम लोग कंपनी एनालिसिस पे, ठीक है। गाइस एक बात बताओ, यहां तक तो सब क्लियर है ना? हमने इकोनॉमी को डिस्कस किया, हमने कंपनीज को डिस्कस किया, एवरीवन, हाँ, हमने सेक्टर्स को डिस्कस किया, ऑल ऑफ यू। अब आते हैं कंपनी एनालिसिस पे। कंपनी एनालिसिस करते कैसे हैं, ठीक है। अभी गाइस देखो, कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बताऊंगा अभी प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को आगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं गाइस, इसमें हम कंपनी के बैलेंस शीट को और इसको देखते हैं, मतलब कंपनी ने कितना उधार लिया है, ठीक है, कंपनी खुद का कितना पैसा लगा रही है, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब कंपनी का कितना खर्चा हो रहा है, कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बच रहा है, क्या वो प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है या स्टेबल है या कम हो रहा है, वो सारी चीजें हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अर्निंग रिपोर्ट्स, चलो गाइस मुझे एक बात बताओ, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं एवरीवन? हाउ मेनी क्वार्टर्स वी हैव इन वन सिंगल ईयर? ऑल ऑफ यू, how many quarters we have in one single year? We have 4 quarters. Okay, great, perfect. And guys मुझे एक बात बताओ, हम लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं अपने क्वार्टर्स के लिए, कि या फिर हम लोग हमारा इंडियन मतलब जनवरी से दिसंबर वाला कैलेंडर हम यूज करते हैं अपने क्वार्टर्स के लिए, कि बीच में से ही अपना स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर? बताओ जरा मुझे एवरीवन, बीच में से स्टार्ट होता है, मतलब अपना फाइनेंशियल कहाँ कौन से मंथ से अपना नया क्वार्टर स्टार्ट होता है? बताओ जरा, बीच में कहां से, बीच में कहां से? अप्रैल से, वेरी गुड, अप्रैल से स्टार्ट होता है ना गाइस। अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 31 मार्च को अपना क्वार्टर खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, एंड 1 अप्रैल को अपना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है एवरीवन। और एक इंपॉर्टेंट इवेंट आता है ये टाइम पे गाइस, एक इंपॉर्टेंट इवेंट भी आता है ये टाइम पे, जरा बताओ मुझे क्या आता है? जेएफएम में आता है, जनवरी फरवरी मार्च के बीच में एक इवेंट भी आता है जो नेक्स्ट अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए काम करता है। क्या बोलते हैं हम उस इवेंट को गाइस? बताओ जरा मुझे, उस इवेंट को हम क्या कहेंगे? बजट। ओके, तो क्या गाइस वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, इकोनॉमिक इवेंट है हमारे लिए, उसका कुछ इंपैक्ट आएगा स्टॉक मार्केट के ऊपर कि नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा गाइस, बताओ जरा मुझे, ठीक है। गाइस अंडरस्टैंड, अगर आप लोगों को बजट के टाइम पे अच्छा पैसा कमाना है ना, आपको क्या करना है पता है? ज्यादा नहीं, पास के 3-4 बजट की समरीज निकालो, कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट ने किस सेक्टर को कितना पैसा दिया है, ठीक है, और अभी ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां पे गवर्नमेंट पैसा डाल सकता है। जैसे गाइस देखो, अभी रेलवेज है, रेलवे में डाल रहा है पैसा, डिफेंस में गवर्नमेंट डाल रहा है, ग्रीन एनर्जी में पैसा गवर्नमेंट डाल रहा है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारे सेक्टर्स में अगर आप पैसा डालेंगे, अगर ये सारे सेक्टर्स में आप पैसा डालेंगे, तो क्या लगता है गाइस, अगर प्रॉपर एनालिसिस करके अगर आपने स्टॉक्स ढूंढा, तो काम होगा या नहीं होगा अपना? बताओ जरा मुझे, हाँ एवरीवन। ओके, तो गाइस देखो, अर्निंग रिपोर्ट 2 तरह की होती है, एक होती है ईयरली अर्निंग रिपोर्ट और एक होती है क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट, ठीक है। एंड दूसरा है कंपनी परफॉर्मेंस, वो आपको अर्निंग रिपोर्ट में अपने आप मिल जाती है गाइस,
ठीक है, इसके पीछे का कंसर्न क्या है, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो वहां पे आपको क्वार्टरली अर्निंग्स की जरूरत पड़ती है। फाइनेंशियल मतलब ईयरली देख के क्या आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर पाओगे क्या गाइस, बताओ जरा मुझे एवरीवन, ईयरली देख के क्या आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर पाओगे क्या? हेलो गाइस, प्लीज आंसर टू माय क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू ट्रेड or to take short-term positions in stock by looking at yearly report? नहीं हो पाएगा गाइस, आपके पास क्वार्टरली रिपोर्ट का एक्सेस होना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। चलो अभी आगे आते हैं, क्या है अभी यहाँ पे टूल्स एंड रिसोर्सेस। चलो अभी गाइस देखो, यहां से हम सारी चीजें प्रैक्टिकल करने वाले हैं अभी, ठीक है। अभी तक मैंने जो भी आपको बताया वो सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला है गाइस देखो आपका एंजल वन का एप्लीकेशन, ठीक है, जहां से आप प्रॉपर एक फंडामेंटली चीजों को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लुक एट दिस, ये मेरा एंजल वन की वेबसाइट है गाइस, ओके एवरीवन सी दिस, ये मेरा एंजल वन का वेबसाइट है, एक सेकेंड ना गाइस, लेट मी शेयर द स्क्रीन, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया मेरा, ओके गाइस, स्क्रीन विजिबल है मेरा अभी आप लोगों को, एवरीवन माय स्क्रीन इज विजिबल राइट नाउ, ग्रेट परफेक्ट। चलो अभी यहाँ पे देख लो गाइस, फॉर एग्जांपल अभी ऐसा कोई स्टॉक है जिसका मुझे एनालिसिस करना हो, ठीक है, मैं आ जाता हूँ टाटा मोटर्स पे, ठीक है। अभी टाटा मोटर्स पे आप अगर देखोगे ना गाइस यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है, आपके सामने देखो सबसे पहला ऑप्शन आता है चार्ट का, उसके बाद आता है ओवरव्यू का, और फिर आता है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन आपको ऑप्शन के लिए काम आता है अगर आप टाटा मोटर्स के स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो, ठीक है। बट अदरवाइज अगर मुझे फंडामेंटल एनालिसिस करना है किसी भी स्टॉक का, बेसिक सा एनालिसिस, तो मैं आ जाऊंगा ओवरव्यू पे। अभी यहाँ पे देखो स्टॉक का डिटेल अभी मिल रहा है गाइस एवरीवन, ये ओपन, हाई, लो एंड प्रीवियस क्लोज, ये टर्मिनोलॉजी कुछ देखा देखा सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हमने ये डिस्कस किया है कि नहीं किया है डे 4 के लेक्चर में? एवरीवन बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। हाँ, वॉल्यूम्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था या नहीं किया था गाइस, बताओ जरा मुझे वॉल्यूम्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद में देखो गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे 52 वीक्स का ऑप्शन है, पूरे एक साल में 52 वीक्स होते हैं, ठीक है, पूरे एक साल में 52 वीक्स होते हैं। स्टॉक का लोवेस्ट पॉइंट क्या था पूरे साल में एंड स्टॉक का हाईएस्ट पॉइंट क्या था पूरे साल, वो चीजें हैं। यहाँ पे आप क्वालिटी इस पे क्लिक करोगे, आपको क्वालिटी, वैल्यूएशन, सारी चीजें आपको मिलेंगी गाइस, कभी जाके देखना अपने एप्लीकेशन में, आप पढ़ोगे ना आपको आइडिया आ जाएगा ये चीज के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए मैं कहूंगा गाइस देखो एंजल का एप्लीकेशन डाउनलोड करो अपने स्टॉक्स को एनालिसिस करने के लिए। प्लीज डाउनलोड एंजल वन एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू एनालिसिस, टू फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स, अंडरस्टैंड गाइस। अभी यहीं पे अगर सपोज इमेजिन करो गाइस कोई नया आईपीओ भी आ रहा है ना, तो वो आईपीओ के बारे में भी आप यहाँ पे समझ पाओगे। ये देख लो यहाँ पे पूरा मार्केट का अपडेट आपके पास है, यहाँ पे सी दिस, एप्लीकेशन में जाओ, मार्केट पे क्लिक करो, गेनर्स देखो किसके प्राइसेस बढ़े, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे सेक्टरल थीम्स, आईटी है, फाइनेंस है, टेक्सटाइल है, केमिकल है, फार्मा है, एफएमसीजी है, आयरन एंड स्टील, एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? ये देखो ये आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं गाइस, ये सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं। सॉफ्टवेयर देख लो यहाँ पे, फाइनेंस में देख लो यहाँ पे, टेक्सटाइल देख लो कपड़े वाली कंपनी, केमिकल देख लो, फार्मा देख लो गाइस। ये लिंक मैं दे दूं आप लोगों को, डू यू गाइस वांट मी टू सेंड दिस लिंक ऑन टू द टेलीग्राम? एक बार बताओ गाइस मुझे, ठीक है परफेक्ट, चलो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी गाइस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी आप लोगों को? हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं कि चीजें किस तरह से काम करती हैं मार्केट के अंदर। ये आपके एंजल वन एप्लीकेशन में है गाइस, आप इस पे क्लिक करोगे ना डायरेक्टली आपका एंजल वन का एप्लीकेशन ओपन होगा, अंडरस्टैंड। चलो अब चलते हैं गाइस स्क्रीनर के ऊपर, ठीक है। मैंने वो स्क्रीनर ऐसा बनाया ना गाइस जहां पे आप लोगों को ना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टॉक्स को ढूंढने के लिए। सी दिस, यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाओ, इक्विटी पाठशाला स्टॉक स्क्रीनर, ये लिंक में शेयर कर देता हूं मैं आप लोगों को आगे जाके, ठीक है। अंडरस्टैंड गाइस, यहाँ पे मैंने क्या क्वेरी डाला है आप ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर
एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 years एंड एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 years। मतलब गाइस यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, 3 years को 5 years के साथ में कंपेयर कर रहा हूं यहाँ पे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या, जो भी कंपनी ने पैसा लिया है, उधार का पैसा, अपना पैसा, वो दोनों पैसा लगा के बिजनेस कर रही है, दैट मीन्स के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अभी यहां पे देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 से ज्यादा होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 20 से ज्यादा होना चाहिए, और एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, 5 साल का भी चेक कर रहा हूं। मतलब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूं कि कंपनी का ग्रोथ है कि नहीं है। यहां पे मैं ये देख रहा हूं कि कंपनी का ग्रोथ भी है या नहीं है। सीधे कंपनी का सेल्स ग्रोथ देख रहा हूं मैं, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देख रहा हूं मैं, और वो भी कैसे को मैं लास्ट 3-3 years के साथ में कंपेयर कर रहा हूं यहाँ पे। एवरीवन गाइस अंडरस्टैंड, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, हर पैरामीटर को मैं 3-3 साल के साथ में कंपेयर कर रहा हूं। और देखो यहाँ पे डेट टू इक्विटी क्या लिया है मैंने, 0.5 लिया है। मतलब देखो, कोई भी बिजनेस गाइस देखो उधार लिए बिगर नहीं चलता है, आप लोगों को भी पता है, राइट। कोई भी बिजनेस उधार लिए बिगर नहीं चलता, बट उधार ऐसा भी ना हो कि हम जो कंपनी में शेयर होल्डर्स है उनको कमा के ना दे सके। ठीक है, तो इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है वो 0.5 से कम ही हो तो बेटर है। बाकी देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और यह है प्रमोटर होल्डिंग्स। गाइस प्रमोटर होल्डिंग का मतलब क्या पता है, कंपनी के ओनर की होल्डिंग। मतलब ये मुझे खाली ऐसे स्टॉक्स देगा जिनकी प्रमोटर होल्डिंग 50% या 50% से ज्यादा है। क्यों गाइस बताओ, एक बात बताओ, अगर आदित्य ने एक कंपनी चालू की है XYZ, ओके, और अगर आदित्य खुद अपने कंपनी के शेयर्स नहीं होल्ड कर रहा है, तो क्या आपको कॉन्फिडेंस आएगा उसकी कंपनी में गाइस, बताओ जरा मुझे एवरीवन। हेलो, क्विकली प्लीज लेट मी नो। If Aditya has started the company, will you invest in Aditya's company if Aditya itself is not holding his company share properly? नहीं ना गाइस, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो ये सारे पैरामीटर्स रखे हैं मैंने यहाँ, ठीक है। मतलब फंडामेंटली काम मेरा हो गया यहाँ पे, फंडामेंटल एनालिसिस करने की आपको जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ये तो मैंने आपको करके दे दिया यहाँ पे, एक क्वेरी यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या करूंगा मैं, जब मार्केट बंद हो जाएगा ना, उसके बाद आके मैं क्वेरी रन करूंगा गाइस, मार्केट बंद होने के बाद। ठीक है, एक मुझे बात बताओ अभी यहाँ पे गाइस, कितने स्टॉक्स को मुझे देखना है अभी यहाँ पे एवरीवन, हाउ मेनी स्टॉक्स आई विल बी फोकसिंग नाउ एवरीवन। मैं कितने स्टॉक्स पे फोकस करूंगा यहाँ पे, जरा बताओ मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से प्लीज। Isn't that great guys, everyone, isn't that great? There are 7,000 plus stocks in stock market। यहाँ पे मैंने आप लोग का काम ही इजी कर दिया। अब बताओ मुझे, इतने इतने में तो हम एनालिसिस कर पाएंगे ना गाइज, यहाँ पे इसमें हम एनालिसिस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हाउ एनालिसिस कैसे करना है, टेक्निकल एनालिसिस सिखाया ना मैंने आपको गाइस। ये तो मैंने आपको वो स्टॉक दिए जिसमें आपको एंट्री बनानी है। ठीक है, एंट्री कब बनानी है वो आपको टेक्निकल एनालिसिस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा गाइस। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट, हेलो गाइस एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी। ये तो मैंने देखो, फंडामेंटल मुझे क्या बताता है, कौन से स्टॉक में पैसा डालना है, टेक्निकल मुझे क्या बताता है, कब डालना है, कौन से स्टॉक में डालना है वो तो मैंने बता दिया, बट कब डालना है वो आपको टेक्निकल एनालिसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, जो मैंने कल आप लोगों को दिखाया था। एवरीवन अग्रीड और नॉट, प्लीज मुझे जल्दी से बता दो क्विकली गाइस, हेलो गाइस। ठीक है, अंडरस्टैंड गाइस, देखो मार्केट अभी कंटिन्यूसली गिर रहा है। ठीक है, एक गाइस देखो, कितना गिरेगा किसी को नहीं पता, बट जब भी ऊपर जाएगा ना, एक दिन में निफ्टी नहीं नहीं बोल के भी 350-400 पॉइंट एक साथ जंप मारेगा जब भी रिकवरी आएगी। अंडरस्टैंड, तो अभी से ही छोटे 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 चीजों को लेना शुरू करो जो आपके हिसाब से आपके बजट में बैठ रहे हैं। एवरीवन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे गाइस, हेलो एवरीवन। ग्रेट, परफेक्ट, चलो बहुत अच्छे गाइस, बहुत अच्छे। चलो गाइस, एक स्टॉक को देखा जाए इसमें से निकाल के, क्या कहते हो।
एक स्टॉक को लेना चाहिए, चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हमें यहाँ पे? यस। चलो गाइस हम टिप्स म्यूजिक को ले लेते हैं पहले। मैं अपने एंजल वन के स्क्रीन पे आ जाता हूँ अभी पहले, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अभी टिप्स म्यूजिक को पहले। टिप्स, चलो गाइस देखो मैंने टिप्स का चार्ट ओपन कर रहा हूँ मैं अभी अपना। ओके गाइस, हाँ एक चीज याद आ जाती है अभी कि टिप्स हमने पहले डिस्कस किया था लास्ट ट्रेनिंग के अंदर। अगर कोई लास्ट ट्रेनिंग से है यहाँ पे अभी कोई, गाइस कोई लास्ट ट्रेनिंग से यहाँ पे है या नहीं है? एवरीवन, एनीवन फ्रॉम लास्ट ट्रेनिंग ओवर हियर? कोई प्रीवियस बैच से? ओके गाइस हमने टिप्स एक्सप्लेन किया था या नहीं किया था लास्ट बैच में? हाँ श्रीनिवास, आदित्य, हमने टिप्स देखा था या नहीं देखा था? देखा था, राइट? ओके अभी जब हमने देखा तब यहाँ पे था टिप्स। नाउ सी दिस कि टिप्स कितना आगे जा चुका है अभी। गाइस देखो मैं बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं यहाँ पे, मैं खाली ये बता रहा हूं आपको कि जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं ना कितना अच्छे से काम होता है अपना। जस्ट लुक एट दिस प्रिटी स्टॉक गाइस, मार्केट तो कंटिन्यूसली गिर रहा है, फिर भी ये स्टॉक ने 11% का रिटर्न दे दिया गाइस, नेक्स्ट से लेके अभी तक। समझ लो आप लोग, एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी? हेलो गाइस, लेट मी नो क्विकली, जल्दी से बताओ। बोलो गाइस जल्दी। ओके ग्रेट। गाइस देखो मैं कोई भी टेक्निकल जार्गन या ऐसा वर्ड में नहीं यूज कर रहा हूं जिससे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। आई एम यूजिंग वेरी सिंपल प्राइस एक्शन मेथड गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कल के ट्रेनिंग में। एक बार आप लोग कल का रिकॉर्डिंग देख लो और ये रिकॉर्डिंग देख लेना गाइस, आपको आइडिया आ जाएगा कि मैंने क्या बताया है आप लोगों को। यही चीज गाइस देखो, नई नई बोल के भी लोग अलग अलग वर्ड्स को यूज करके सिखाते हैं, और नई नई बोल के भी 10,000 20,000 मिनिमम 5,000 तो हर कोई चार्ज करता है गाइस। अंडरस्टैंड? ये सिंपल सा चीज मैं आपको सिंपल से अच्छे से बता रहा हूं। अभी गाइस यहाँ पे एक चीज देख लो आप, ठीक है। यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट आया, बट अब देखो ब्रेकआउट आने के टाइम पे नीचे देखो वॉल्यूम्स है, नीचे देखो आपको वॉल्यूम्स भी दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे प्राइस भी बढ़ रहा है तो साथ में मेरा वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है। एवरीवन, जो मेरा प्राइस भी बढ़ रहा है तो साथ में मेरा वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है। दैट मीन्स पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग, ठीक है। अभी एक चीज आप और देखो यहाँ पे, जब जब भी प्राइस नीचे आ रहा है ना इसका वॉल्यूम उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, लोग होल्ड कर रहे हैं ये स्टॉक को अभी भी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम अभी भी अगर आप देखोगे ना उतने नहीं है जितने बाइंग के वॉल्यूम्स है। नीचे की तरफ आप देखो अभी यहाँ पे ये वाला एरिया जो मैं दिखा रहा हूं आपको। गाइस समझ में आ रहा है अभी? हेलो एवरीवन, प्लीज एक बार रिप्लाई दे दो मुझे चैट बॉक्स में, ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। गाइस एक एक स्टॉक और देखिए हम लोग, शैल वी गो एंड एक स्टॉक और देखना चाहिए हमें। हाँ चलो एक स्टॉक और देखते हैं हम लोग, ठीक है। ओके लेट्स टेक, थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं कुछ सस्ता वाला मिलता है क्या। त्रिवेणी टर्बाइन गाइस, वन ऑफ द अनदर फेवरेट स्टॉक, त्रिवेणी टर्बाइन। चलो इसको देखते हैं, आ जाओ त्रिवेणी टर्बाइन को। ओके गाइस एक बार आपको मैं फंडामेंटल्स भी दिखा देता हूं, जो फंडामेंटल्स का जो मैंने स्क्रीनर आपको दिया है। तो ये स्टॉक्स क्या वैसे उसमें बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं वो भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। चलो गाइस ये देखो अभी यहाँ पे, गाइस चलो ध्यान दो अभी यहाँ पे, कंपनी का देखो आरओई 28 से ज्यादा है। आरओसी मतलब कंपनी ने अपना जितना पैसा बिजनेस पे लगाया है उस पैसे से कंपनी ईयरली 38% कमा रही है। आरओई मतलब देखो गाइस, आरओसी बढ़ेगा तभी आरओई बढ़ेगा। मतलब आई मीन टू से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा तब जाके रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड घटेगा, आई मीन टू से अगर कम बिजनेस होगा तो आरओई रिटर्न ऑन कैपिटल भी कम होगा, ठीक है। ये चीजें हैं यहाँ पे, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट डेट टू इक्विटी कितना है,
कंपनी के पास ज्यादा उधार नहीं लिया है, कंपनी ने बहुत कम उधार लेके चल रही है। प्रोमोटर होल्डिंग कितना है? 55.8%, मतलब कंपनी का ओनर खुद ये कंपनी को होल्ड कर रहा है। ओके, अभी गाइस देखो कंपनी के रिजल्ट्स देखते हैं कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे काम कर रही है। गाइस आप ये देखो, ये है कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है गाइस, ये है कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू। ध्यान से देखो गाइस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पहले 206 करोड़, 225, 237, 200, 259, ओके, 293, 326, 370, 376, 388, ठीक है। मतलब कंपनी क्या कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखा रही है। चलो, ऊपर तो दिख रहा है, बट कंपनी खुद कमा के घर ले जा पा रही है क्या? वो भी तो देखना पड़ेगा ना हम लोग को। यस, देख लो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी लेके जा रही है घर हर क्वार्टर को। हाँ, पहले 174 था, वो घट के आ गया 36, फिर 33, 38, 46, 53, 56, 61, 64, 68, 76, 80, 91। मतलब ग्रोथ तो है गाइस कंपनी में, ग्रोथ तो है, धीरे धीरे बढ़ रही है लेकिन ग्रोथ है। चलो, ये तो अभी हम क्वार्टरली देख रहे थे ना, ईयरली देख लो सर, ईयरली देख लो। ये कंपनी का ईयरली मार्च 2013 से लेके अभी तक का रेवेन्यू है, ठीक है। ये मार्च 2024 तक का है। और इस ईयर 2024 एंड 2025 में अब तक 1854 करोड़ कंपनी क्रॉस कर चुकी है। और अब तक 316 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया है। कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स अभी का आप देख लो, आपको आइडिया आ जाएगा। गाइस इजी लग रहा है अभी? हेलो, फंडामेंटल एनालिसिस इजी लग रहा है? हाँ, कितने स्टॉक्स पे हमने काम किया? जो स्टॉक हमें वो स्क्रीनर पे दिख रहा है, हमें खाली उन्हीं पे काम करना है, हमें खाली उन्हीं स्टॉक्स पे काम करना है। चलो अभी इसको चार्ट पे देख लेते हैं। फंडामेंटल तो एकदम सही चल रहे हैं, अभी टेक्निकल देख लेते हैं ये चार्ट के स्टॉक्स के। एक सेकंड हाँ गाइस। त्रिवेणी टर्बाइन, ओके, ओके गाइस, ये रहा देखो वो स्टॉक, ठीक है, ये है वो स्टॉक। अभी यहां पे मैं क्या कर रहा हूं गाइस, देखो मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। ये मैं सिर्फ अभी आप लोगों को सिखा रहा हूं कि कैसे काम होता है स्टॉक्स के अंदर, ठीक है, कैसे काम होता है स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पे एक चीज आप देखो, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग घुसे थे। वॉल्यूम्स देखो गाइस, वॉल्यूम्स, ठीक है। और अगर आप बाहर जाने वाले वॉल्यूम्स देखोगे ना, सेलिंग के वॉल्यूम वो बहुत कम है, ठीक है। गाइस ग्रीन वाले वॉल्यूम ज्यादा दिख रहे हैं कि रेड वाले वॉल्यूम ज्यादा दिख रहे हैं? जरा मुझे एनालिसिस करके बताओ, ग्रीन वाले वॉल्यूम ज्यादा दिख रहे हैं कि रेड वाले वॉल्यूम ज्यादा दिख रहे हैं? ग्रीन वाले, ठीक है। मतलब अभी भी लोग इसको होल्ड करके बैठे हैं, राइट, अभी भी लोग होल्ड करके बैठे हैं। तो अभी जो मैंने आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाया है, वो हिसाब से अगर आप इसमें एंट्री करोगे तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, क्या लगता है काम होगा या नहीं होगा आपका? बताओ जरा मुझे, एवरीवन। हेलो गाइस, काम होगा या नहीं होगा? होगा, राइट गाइस, यही था, इतना ही सार है। चलो गाइस, अभी एक चीज मैं आपको बताता हूं। चलो, सबको पता है कि टाटा मोटर कंपनी क्या काम करती है, ठीक है। बट टाटा मोटर कंपनी जो है, जो गाड़ियां बनाती है, ठीक है, वो गाड़ियां बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल भी तो लगते होंगे ना गाइस, उनको रॉ मटेरियल भी तो लगते होंगे, एवरीवन, उनको रॉ मटेरियल भी लगते होंगे, ठीक है। तो वो रॉ मटेरियल कौन से कंपनी से खरीदते हैं, क्या करते हैं, वो भी तो अगर हमें पता चल जाए तो सर थोड़ी आसानी हो जाती, राइट एवरीवन? सही या नहीं? ऑल ऑफ यू बताओ जरा मुझे, अगर कोई भी कंपनी काम कर रही है, अपने रॉ मटेरियल्स कहां से खरीद रही है, अगर वो मुझे पता चलता तो कितना आसान होता ना गाइस, ठीक है। सबसे पहला टूल तो मैंने आपको बता दिया, ये screener.in, ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे देता हूं आपके टेलीग्राम में गाइस, प्लीज एक बार देख लेना, ठीक है। गाइस एक्नॉलेज कर दो मुझे टेलीग्राम में एक बार प्लीज, ऑल ऑफ यू। लिंक शेयर किया है, मुझे एक बार प्लीज एक्नॉलेज कर लो एक बार उसके ऊपर, ठीक, चल।
ओके गाइस, अभी देखो ये दूसरा टूल है अपना, तिजोरी फाइनेंस। तिजोरी फाइनेंस, दिस इज अनदर टूल। ठीक है, अभी यहां पे देखो गाइस, मैं लिख रहा हूं टाटा मोटर्स। ठीक है, ये रहा, ये देखो, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टाटा मोटर्स। आप यहां से भी फंडामेंटल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो गाइस, कंपनी का बिजनेस कहाँ कहाँ से आ रहा है, सारी चीजें आपको देखने मिल रही है। ठीक है, बट मैं कुछ और दिखाने लाया हूँ आपको फिलहाल अभी यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ गाइस, ये देखो टाटा मोटर्स कहाँ से क्या क्या खरीदता है, देख लो। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से में भी कुछ ऑयल वगैरह लेता रहेगा, गाड़ी बनाने के लिए स्टील हिंडाल्को से भी खरीदता है, संवर्धना मदरसन, यूनो मिंडा जो ग्लासेस वगैरह बनाती है, बैटरीज एक्सीड से खरीदता है, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी अपोलो टायर से टायर खरीदता है, चोलामंडलम से में भी इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सब कुछ हो गया। हाँ, स्पीड कंट्रोल सिस्टम जो भी एक्सपायर, देखो बैटरीज लेता है अमाराजा से, जुपिटर वैगन से कुछ ना कुछ खरीद रहा है। गाइस एक बात बताओ, ये सारे वेंडर्स है टाटा मोटर्स के, क्या हम इन सब में भी एनालिसिस कर सकते कि नहीं कर सकते, सेम यही फंडा यूज करके? बता जरा मुझे, एवरीवन, प्लीज लेट मी नो। क्लियर है ना गाइस? देखो एक और वेबसाइट है, एक और वेबसाइट है जो मैं पर्सनली, मेरी फेवरेट भी है, यूज भी करता हूं मैं, ये है मार्केट स्मिथ, ये वाला मार्केट स्मिथ। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे किसी भी स्टॉक का नाम डालो, टाटा मोटर्स, ये देखो टाटा मोटर्स, आप जब ओपन करोगे चार्ट आपको, ठीक है, इस सब देखो, आपको नीचे सब वॉल्यूम्स वगैरह एकदम क्लियरली विजिबल है गाइस, एकदम क्लियरली। कंपनी के होल्डिंग्स देख लो, होल्डिंग पैटर्न्स देख लो, कौन कौन होल्ड कर रहा है कंपनी को, कितना होल्ड कर रहा है। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? सारी चीजें हैं यहाँ पे, सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। बाकी तो देखो, मैंने आपको एकदम इजी वे में पूरा स्टॉक मार्केट सिखाया अच्छे से, जो पैसा कमाने के लिए जरूरी है, जितना अभी के लिए एज अ बिगिनर। क्या कहते हो गाइस? हेलो एवरीवन। अभी गाइस पता है क्या है, मंडे से तो अभी हम सब लोग एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स सी इकोनॉमिक टाइम्स का मेरे को स्क्रीनशॉट कितने लोग भेजते हैं एनालिसिस करके, उन्हीं को मैं खाली वो ग्रुप में एक्सेस दूंगा। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस देखो, मैं एक चीज कहूंगा आप लोगों को, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, अंडरस्टैंड?